सुपारी बहुत बढ़िया इन पर तो था काम कौन हमसे उतना परिश्रम उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो ये मनुष्य का मन है, मन से अगर हमने कोई पाप कर भी लिया है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, कलयुग में उसका दंड नहीं मिलता। और बाकी सतयुग द्वापर त्रेता तक ये दंड का विधान था, अगर मन से भी किसी का बुरा सोच लिया तो वो पाप माना जाता था और उसका दंड भगवान अवश्य देते थे। कलयुग की विशेषता है, मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता और केवल भगवान का नाम लेने से एक ही दिन में हमारा उद्धार भी हो सकता है। यानी भगवान हम पर कृपा भी कर सकते हैं, सच्चे हृदय से अगर नाम ले लिया ना तो हो जाता है। अब आप लोगों ने सुनी, श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मनुष्य का उद्धार करना है और श्रीमद् भागवत का उद्देश्य पितरों का उद्धार करना है और श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मृत्यु को सुधारना भी है। जीवन तो जैसे तैसे निकल ही जाता है, जब हमने जन्म लिया है तो हमारा जीवन तो निकलेगा ही, सुख में बीतेगा दुख में बीतेगा, जैसे भी बीतेगा बीतेगा, लेकिन जब मृत्यु आएगी तब क्या होगा उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं और इनसे मनुष्य की मृत्यु में सुधार हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, कम से कम आगे का रास्ता सही हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने सारी कथा सुनाने के बाद फिर राजा परीक्षित से प्रश्न किया, एतः कुरु श्रेष्ठ जगद विधातुम नारायणस्याखिल सत्वधाम्ना लीला कथास्ते कृता समस्ता कार्तेन नाजो विविधातु मीशः, कि मैंने जो कुछ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके पढ़ा था वो सारी कथा आज आपको सुना दी है। भगवान की लीलाओं की एक एक लीला कथा आपको सुनाई। त्वं तु राजन् मरीषेति पशु विद्धि मिमां जयि न जात प्रागभूतोद्य देहवत्वं नंद्यसि, कि मैंने जो कुछ आपको सुनाया उसके अनुसार आपको ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि तुम मरते नहीं हो। ये पशु बुद्धि है जो हम अपने आप को मरा हुआ मानते हैं। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, शरीर तो मरता जीता रहता है। इसलिए इस पशु बुद्धि का त्याग करो, देह मत समझो अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए तुम मरोगे नहीं। ये निश्चित ज्ञान आप अपने भीतर परिपक्व कर लो। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मना स्वयं यस्मात् पश्यति तथा आत्मा यजो मरः, जैसे स्वप्न में हम मर जाते हैं और जब स्वप्न टूटता है तब अपने आप को जिंदा पाते हैं। स्वप्न में जब हम मरते हैं तो उसी बात को सत्य समझते हैं जब तक कि स्वप्न टूटा नहीं। इसलिए स्वप्न में मृत्यु हो और फिर स्वप्न टूटने के बाद हम अपने आप को जिंदा पाते हैं। ऐसे ये संसार भी ये एक लंबा चौड़ा स्वप्न है, जन्म से शुरू होता है मृत्यु के तक पहुंचता है। इस स्वप्न में हम अपने आप को जन्म लेता हुआ भी महसूस करते हैं और मरता हुआ भी महसूस करते हैं, लेकिन ये मृत्यु नहीं होती है। आत्मा तो अमर है, मृत्यु शरीर की ही होती है। यथात्मा विश्वात्मन श्रेष्ठम किम भूया श्रुतिमुच्यते, मैंने सारा ज्ञान सारी बात है आत्मज्ञान तुम्हें दे दिया है। अब इससे आगे कुछ और तुम पूछना चाहते हो तो बोलो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर तब जब नाग नहीं आ सकता है। अपने मन में कोई संदेह है तो उस संदेह को व्यक्त कीजिए। तो राजा ने कहा, सिद्धोस्मनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच मे साक्षात् नारायणो है। आपने तो भगवान कृष्ण का दिव्य रूप मुझे दिखा दिया है, मैं सिद्ध हो गया हूँ, आपकी कृपा मुझ पर हो गई है। अब मुझे कोई संदेह नहीं रह गया है, मैं मान गया हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। भगवान तक्षक का दिव्यो मृत्यु न विभिन्न, अब तक्षक से मेरी मृत्यु होगी ये भय मेरे भीतर नहीं रहा है। मैं तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। आपने मुझे ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का दर्शन करवा दिया है। अज्ञानम च निरस्तं मे ज्ञानं विज्ञान निश्चया भवता दर्शितो क्षमं परम भगवता पदम। आपने तो भगवान का, अब मुझे ऐसा लगता है जो श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनाई, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ विदा किया और विदा करने के बाद जैसे ही वो चले, जो आया उसको इस दिन जाना पड़ता है, अकेले आना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, अकेले आना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है।
न कोई साथ आता है, ना कोई साथ जाता है, न कोई साथ आता है, न कोई साथ जाता है, अकेले जाना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है। ना कुछ लेकर आया था, ना कुछ ले जा सकता है, ना कुछ लेकर आया था, ना कुछ ले जा सकता है। आखिर कफन का कपड़ा भी तन से उतारा जाता है, आखिर कफन का कपड़ा भी तन से उतारा जाता है। नंगा ही तो आया था रे, नंगा जाना पड़ता है, नंगा ही तो आया था, नंगा ही जाना पड़ता है, अकेले आना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है। ये धन दौलत महल चौबारा छूट यहीं सब जाता है, नंगा आना पड़ता है, नंगा ही जाना पड़ता है। भला बुरा मुझको एक दिन जाना पड़ता है, अकेले आना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है। राजा परीक्षित इस तरीके से भगवान का ध्यान करते हुए वैकुंठ धाम को चले हुए, तो कहते हैं संसार में अब ये बात कहने की है ही नहीं, सब जानते हैं एक न एक दिन हमारा डोला भी उठेगा और तब हम अकेले ही जाएंगे। और हमने देखा शमशान घाट में जो उसके ऊपर कफन लगाया रहता है उसको भी उतार कर किनारे कर देते हैं, नंगा ही जाना पड़ता है, नंगा जाना पड़ता है। भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरीके से 18 पुराणों में ये श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी